यशपाल मलिक जी। आज की इस धरने के 7वें दिन के अध्यक्ष भाई कुलबीर धानक जी, पूर्व मंत्री बड़े भाई कुलबीर मलिक जी और इस धरने के संयोजक भाई वीरभान ढोल जी, कैप्टन रणधीर सिंह चहल, राजेंद्र शास्त्री जी, विजेंद्र संधू जी, रामकरण दलाल जी, ईश्वर कनेल्ला जी, जयनारायण पिलानिया जी, महेंद्र सिंह जागलान जी, पावाराम जी, धर्मवीर मलिक जी और तमाम टीम रणधीर सिंह जी और जो बहन मेरी दिन रात लगी हुई है इस धरने को संचालन करने में और जो ईश्वर छत्तर अपनी आवाज से आप लोगों को यहाँ परेशान नहीं होने दे रहा, वो सब भाई और मेरी इस कौम के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मात शक्ति और प्यारे बच्चों, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, अत्याचार के खिलाफ है। ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है और ये लड़ाई जात के लिए भी नहीं है। इस हरियाणा का भाईचारा हजारों साल तक इस देश में हरित क्रांति लाने वाला, इस देश में श्वेत क्रांति लाने वाला, 36 जात का किसान मजदूर एक साथ पसीना बहाने वाला, उसका भाईचारा तोड़ने का जो बीजेपी सरकार ने प्रयत्न किया, ये उसके खिलाफ धरना है। ये धरना कोई आम धरना नहीं है। जो साजिश इन्होंने रची थी मुजफ्फरनगर दंगों की, इन्होंने सोचा कि उससे तो हम केंद्र की सरकार में आ गए। इन्होंने एक नया पिल्ला पाला और उस पिल्ले को पाल के दूध पिलाया और उसे कहा कि इस प्रदेश में एक नया प्रयोग करो, जाट और गैर जाट का प्रयोग करो। जब से ये हरियाणा बना, इसमें जाट भी मुख्यमंत्री रहे और गैर जाट भी मुख्यमंत्री रहे। क्या कभी किसी मुख्यमंत्री ने इस हरियाणा प्रदेश की जनता को बांटने का काम किया? पहली सरकार जिसने मुजफ्फरनगर का एक्सपीरियंस यहाँ करने की सोची, और मैं धन्यवाद दूंगा आप भाइयों के भाईचारे का, आप भाइयों के प्यार का और आपसी समझदारी का कि आपने उसको 2-3 महीने में पहचान लिया और जून में फिर लटका दिया धर्मों का। और आज मैं देख रहा कि जो आप खटखट कला में थे उससे दुगनी तादाद में आज आप यहाँ है। इसका मतलब आपका भाईचारा बढ़ा है, घटा नहीं है। सरकार ने मीडिया के माध्यम से रोक दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि जाट जो है कोर्ट में आरक्षण होने की वजह से धरने पर बैठे। नहीं भाई, कोर्ट का तो आएगा फैसला, उसे मान लेंगे। केंद्र का आरक्षण किसकी अदालत में है? मोदी जी की अदालत में। अगर वो चाहते तो हरियाणा के जाट को राजस्थान के जाट की तरह पहले केंद्र का आरक्षण दे देते, ये बाद में होता रहता। लेकिन नहीं, साजिश के हिस्सेदार थी केंद्र की और राज्य की सरकार। उस साजिश का जो भंडाफोड़ आप लोगों ने किया, 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर किया, आज हरियाणा के 19 जिलों में धरने हैं। सरकार ने जो साजिश रची थी कि जहां हम चाहेंगे वहां धरना लगाएगा, धरना वहां लगा जहां आप लोगों ने चाहा। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, हर धरने पर नोटिस दिए जा रहे और जो डीसी और एसपी है और जो सरकारी कर्मचारी है, बहुत दिन पढ़ाई लिखाई के बाद ये नौकरियां मिलती है, वो गैर कानूनी काम कर रहे, शांतिपूर्वक धरनों पर नोटिस दे रहे, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में एक नया खेल खेलने का साजिश कर रहे, हरियाणा की जनता में डर और भय पैदा करने का काम कर रहे। मैं तो ये कहता हूँ, या तो ये लोग कहीं बिहार बंगाल में रहकर आए होंगे, हरियाणा का तो कोई किसी भी जाति का आदमी हो, बस में केंद्र टकरा जा तो सारी बस को भारी, रेल में केंद्र टकरा जा सारी रेल को भारी, मद्रास में भी केंद्र टकरा जा तो पूरे मद्रास को भारी। उसे डराने का काम कर रहे और उसके घर में ये डर जाएगा। ये डर आप दिखाना दूसरे प्रदेशों में जाके। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने पूरी जिंदगी आरएसएस का काम किया, उन्होंने हरियाणा की संस्कृति को समझने का प्रयास नहीं किया। काश वे हरियाणा की संस्कृति को समझ लेते, काश वे हरियाणा की भावनाओं को समझ लेते, काश वे हरियाणा के भाईचारे को समझ लेते, तो ये नौबत न आती।
तरह की साजिशें भाई अशोक बलारा जी ने बताया कि जिस तरह की साजिशें इस कौम के साथ और हरियाणा को बदनाम करने की साजिशें थी, ये लोग चाहते थे कि जो उद्योग हरियाणा में आता है, जो जापान और जर्मन से लोग दौड़कर हरियाणा में फैक्ट्री लगाने आते हैं, ये फैक्ट्री गुजरात में चली जाए, ये फैक्ट्री महाराष्ट्र में चली जाए, हरियाणा को इसलिए बदनाम कर दो। हरियाणा के साथ ये साजिश थी। इस साजिश को हरियाणा के लोग समझ चुके, हरियाणा की 36 बिरादरी का भाईचारा समझ चुके। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी साजिश ये करे, उस साजिश का जवाब सही मन से और उसी साजिश की तरह देना है। जब आपको पता लगे किसी जिले में आपके साथ अत्याचार हो रहा, किसी भी भाई के साथ अत्याचार हो रहा, तो ये सड़क सामने है भाई, मैयर में रेल सामने है और दूसरे धर्मों के नेशनल हाईवे पास में है। सड़क पर हम नहीं जाना चाहते, रेल पर हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो काम हम करके दिखा चुके। हम शांतिपूर्वक धरना चलाना चाहते हैं और उसके बाद भी तुम लाठी से बात करोगे तो डंडे हमारे पास भी है। नाटक नाटक में हमारे 30 भाइयों की शहादत हुई, जिसमें 18 लाख जाति के थे। क्या किसी पुलिस वाले के चोट लगी? क्या किसी मिलिट्री वाले के चोट लगी? क्योंकि हमारी नियत साफ थी। हमारे साजिश के शिकार हुए। न तो हरियाणा के किसी जनता में तोड़ फोड़ की नियत है, न हरियाणा के भाइयों की तोड़ फोड़ की नियत है। वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने राजकुमार सैनी का सहारा लेकर ओबीसी ब्रिगेड बना के एक छदम काम किया और उसके बहाने उन्होंने हमले किए, उसके बहाने आगजनी की और उसके बहाने आंदोलन को बदनाम किया। मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है, 19 धरने लगे और 19 धरनों पर 77 कंपनी चाहिए। मंगवा चुके 77 कंपनी, 7,000 होमगार्ड और हरियाणा की पुलिस और हरियाणा के सारे कर्मचारी। और जो हमने वो धरने पर आकर 200 कर दिए, तो यूपी के कर्मचारी, यूपी की पुलिस, अमेरिका की मिलिट्री सारी यही लगानी पड़ेगी हरियाणा में। हरियाणा सरकार सोच ले, अभी जाट शांति से एक जिले में एक जगह पर क्या 12 तारीख के बाद इस काम को भी बदला जा सकता है। दूसरी बात कहकर मैं खत्म करूंगा, इस आंदोलन की पहली शहादत हुई थी सुनील सोरान की, जो हर साल लाडवा में मनाते हैं। और जो 18 भाइयों की शहादत हुई, जो 30 जाने इसमें गिरी, उसकी शुरुआत हुई थी 19 तारीख से, फरवरी से। और 19 फरवरी 15 दिन बाद है, 19 फरवरी 15 दिन बाद है। सभी धर्मों पर बलिदान दिवस मनाया जाएगा और उस दिन जींद का बच्चा बच्चा उस बलिदान दिवस पर चाहिए। जींद का बच्चा बच्चा 36 बिरादरी का हमारे लिए सरकार को ये बताने का है, हर धरने पर लाखों की संख्या में आदमी हो, हमारी बहनें हो, उससे हमें ये बताने की जरूरत है कि हमारा भाईचारा जिंदा है, हम जिंदा है, हम शहीदों को जिंदा रखेंगे और इस लड़ाई को आखिरी क्षण तक लड़ेंगे। 19 तारीख पर पूरा जींद इकट्ठा हो यहाँ, सरकार को बोलना कि रास्ते पास्ते डाइवर्ट कर ले, इस रास्ते पर तो केवल आंदोलनकारियों को आने दे। उसे संडे का दिन है, कोई स्कूल, कोई सरकारी कर्मचारी, सबकी छुट्टी होगी। और एक चीज और मैं धरने पे कहा, सरकार का तो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे रासुका कहते हैं, और हमारा है जनता सुरक्षा कानून, जासूका। जो हरियाणा की जनता ने यूपी की जनता को जासूका लगा चुकी मोहर मार के, पंजाब की जनता भी मोहर मार के जासूका लगा चुकी और उत्तराखंड की जनता भी लगा देगी 15 तारीख में। और जो हरियाणा में जासूका लगा तो कोई सरकारी कर्मचारी गांव में नहीं जाने का भाई।
जागा के गांव में भाई, गांव हमारा भाईचारा, हमारी संस्कृति। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सरकार अब भी आंख खोल ले। लोग बात कहते हैं, मीडिया कहता है कि जी मांग जो है वो आरक्षण की कोर्ट में, भाई मांग है 7। पूरा मीडिया दिखाया हुआ, 1-2 चैनल तो अभी मैं एक पिछले चैनल वो आया, वहां जिक्र था भाई जनता टीवी का जो बोलने वाला है वो सरकार की भाषा बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा भाई? अभिमन्यु का चैनल है, उसकी रोटी खा रहा, वो लोगों को तुड़वा रहा, यूं गलतफहमी फैलाओगा। यूं चैनल अभिमन्यु का है और एसटीवी हरियाणा कांडा का है, गोपाल कांडा का। ये चैनल चलाने वाला आदमी है क्या? मीडिया इनकी जेब में है, उसको बेकारे हैं। और मीडिया के जो साथी हैं वे जो रिपोर्ट यहाँ से भेजते हैं, यहाँ जो मीडिया वाले आए हुए ये सारे आपके भाई, अखबार वाला सब सही लिख रहा कि 36 जाति के लोग धरने पर जा रहे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा निवेदन है कि आप भी ये बाइट भेजनी शुरू करें कि आज धानक समाज की अध्यक्षता है, आज धानक भाइयों ने इस धरने की अगुवाई की। यू धरना जाट का धरना ली, यू धरना 36 बिरादरी का धरना। सब राजनीतिक दल, लोकदल, कांग्रेस और बीजेपी के भी जो छोटे वर्कर हैं वे धरने पर आने शुरू हो गए। यहां तक भी कह रहे बीजेपी के रोहतक वाले तो कोई कह भी रिजाइन करा क्या? भाई 12-13 दिन रह रहे यूपी के सेकंड चरण के वोट में, 15 तारीख को है, 13वीं हम करके भेज देंगे, चिंता ना करो। ये रामकरण दलाल और इनकी टीम घूमी आई, ये तो हमें बता देंगे धरने पर कि वहां 13वीं सही हो रही है गलत हो रही। बिल्कुल सही सलामत हो रही। आप सब भाइयों से निवेदन है, क्योंकि कैथल के भाइयों को मुझे भी 1 घंटा जाने में देर लगेगा, और 5 मिनट आप लोग बोलना मत। जिस तरह पहले बोल रहे थे, मैं मीडिया वालों को अपनी बात बता दूं और बात बता के मैं निकल जाऊंगा, किसी को खड़ा होने की जरूरत नहीं। और फिर दोबारा इस धरने पर आऊंगा तो इस बार रिकॉर्ड सारे टूटे रहने चाहिए पूरे हरियाणा।